बेटा एक बार सब लोग देखना, सबको हम दिख रहे हैं। यस सर। इसका ऑन द स्पॉट। अश्मिता, उज्जवल गुड इवनिंग, जतिन, अश्मिता गुड इवनिंग, आई एम फाइन अश्मिता, आप बताओ। कोमल, तनिष्का वेरी गुड इवनिंग बेटा। तन्वी गुड इवनिंग, ओशन गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो ठीक है। गायत्री हम गुड बहुत इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप हेडिंग डालो, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर फिनिश कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये कहानी रहेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। अश्मिता, प्रतिभा गुड इवनिंग बेटा। प्रतिभा, तनिष्का गुड इवनिंग, तनिष्का आई एम फाइन बेटा, प्रतिभा आई एम फाइन। अगर आप लोग अच्छे हो तो हमें क्या हो सकता है बताओ, हम भी अच्छे होंगे, है ना। हेलो ऋत्विका। चलो भाई। बस 1 मिनट दो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई करें स्टार्ट। सब बैठ गया आराम से। यस। हाँ। बस स्टार्ट करें अपनी। सब लोगों को सीट मिलेगी। चलो भाई। तुम लोगों के यहाँ पंजाबी बोली जाती है ना, क्यों ऐसा कुछ है। सर पहाड़ी बोलते हैं यहाँ। नहीं पहाड़ी नहीं, मुझे याद है शिमला एक बार मेरा कोई एग्जाम पड़ा पहाड़ी था। प्लस पंजाबी पंजाबी बोली जाती है ना, हाँ। दोनों बोली जाती है। क्योंकि क्योंकि एक बार मेरा शिमला शिमला वालों एग्जाम की था, तो तो पता है। चंडीगढ़ से हमें बस लेनी पड़ी थी शिमला के लिए। जब चंडीगढ़ से शिमला के लिए गए थे तो वो सब पंजाबी में ही बात कर रहे थे बीच में। सर शिमला वालों की तो पहाड़ी ऐसी होती है, उनका तो पता ही नहीं चलता है क्या बोलते हैं वो। अच्छा। नहीं ऐसे मत यस बोलो, सर अच्छी सर। होती है। अरे नहीं, मेरे ना एक्चुअली चाची शिमला से मतलब हैं, ज्यादा तो उनको टफ पता टफ ही नहीं वाली है होती है, राइट। बोलते हैं। यस सर। यस सर, यहाँ की तो नॉर्मल है, किसी को भी समझ में आ सकती है। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा, अब यस तो सर। फिर ठीक है। तो अभी क्या करना है कि भाई ऐसा कर लो कि चुपचाप से गाड़ी की पेटी, सीट की पेटी बांध लो और पेन रख दो साइड में, थोड़ा समझो। देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस समझना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जब तक आपको एक बेसिक समझ में नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, आपको बेसिक से ये वाला चैप्टर समझाते हैं, भले ही 5 दिन में हो, 6 दिन में हो, बट हम लोग इसे पूरा डिटेल से खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा यस। मानना ऐसा है कि 10 चैप्टर्स पढ़ने से अच्छा है कि 2 चैप्टर पढ़ो, बट वो 2 चैप्टर आपके 100% वाले होने चाहिए कि हाँ भैया अब हमें उन 2 चैप्टर में दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। तो आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम आपको समझाते हैं, कुछ ना लिखना, बस थोड़ी देर समझते रहो बस। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कुछ कहना चाह रहा है।
ऊना क्या होता है बेटा? ऊना जगह है क्या? जगह का नाम ऊना है क्या? यस सर। सर यस डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा मतलब ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग सिटी में अलग अलग पहाड़ी बोली जाती है, ऐसा है क्या? यस यस सर। सर। सर Yes, हर sir. 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हर जिले का अलग लैंग्वेज है। नहीं, वो तो जैसे कि सर इतना अगर एक डिस्ट्रिक्ट वाले दूसरे की बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ सर। इतना चेंज आ जाता है। यस सर। हाँ सर, वर्डिंग चेंज हो जाती है Yes, उनकी sir. बोलने सर की। मनाली तो की मतलब अलग है, हमीरपुर की अलग है। सर मुझे हमीरपुर चंबा की, की, मंडी की, जो हमीरपुर नॉर्मल की है। थोड़ी थोड़ी आती है, और कांगड़ा की तो वैसे भी आती है। हाँ सर, जो अपर एरिया है हिमाचल के वहां पे तो बहुत ही अलग बोलते हैं ना। हाँ अच्छा। सर, सिर्फ बहुत देखो ये बोली मैंने जाती तो है। सुना है भाई, देखो अपना इंडिया जो है डाइवर्सिटी है। ऐसा है कि हर 3 किलोमीटर में आपको चीजें बदली हुई दिखेंगी, लोग, उनका पहनावा, उनकी लैंग्वेज, ठीक है। बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। बट ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट हम लोग इतनी लैंग्वेज आती है, हम लोग मतलब जो लोग वहाँ पे रहते हैं। भरमौर चंबा में, और चंबा की अलग होती है और भरमौर की अलग होती है। भरमौर की ऐसी लैंग्वेज है किसी को नहीं आती समझ। सर मैं एग्जैक्टली भरमौर से ही हूँ, बट मैं रहती कांगड़ा में। चलो बढ़िया है, सर अच्छी अब बात है यार, ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है, इतनी सारी लैंग्वेज अपने पास है ना। सर जैसे शिमला वाले हैं तो वो यहाँ की नहीं बोल सकते, उनको मतलब बोलने ही नहीं आएगी। अच्छा, जैसे अब मेरा हाँ क्या बताते हैं, मेरा बड़ा सिंपल है। दो ही, जैसे तुम लोगों को पता है, एक तो बात बताते हैं नॉर्मल, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेज आते हैं। जैसे तुम्हें क्या क्या आता है, तुम्हें एक तो हिंदी आती है अच्छे से, फिर तुम्हें इंग्लिश भी आती है, ठीक है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, प्लस तुम्हारी एक कुछ ना कुछ लोकल लैंग्वेज, जैसे आप लोग बोल रहे हो ना पहाड़ी है, ऐसा कुछ भी है, जो ये वाली लैंग्वेज है ये भी तुम्हें आती है। अगर अब इस पे इसके आगे तुम कोई और लैंग्वेज भी सीख लेते हो, तो मल्टीपल लोगों को, अगर जैसे मान लो किसी बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज आती है, किसी बच्चे को एक ही लैंग्वेज आती है, तो जिस बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज आती है उसका ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब वो समझ रहे हो, उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा होशियार माना जाएगा वो। हाँ, ठीक है। अब जैसे मेरा क्या है, अब जैसे ऐसा नहीं है होशियार नहीं है, लेकिन मेरे पास दो ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, मुझे कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं आती। तो ये तुम लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट है यार, है ना, सर ये तो आप सर अच्छी कोई जैसे बात बोलते हो ना, आपका बोलने का एक्सेंट ही बड़ा क्यूट सा लगता है। ऐसा बोलेंगे ना तुमको, ऐसा करेंगे ना तुमको, वो वाला बड़ा ही क्यूट लगता है सर। है। अच्छा खुशी, चलो ठीक है, चलो भाई ठीक है जतिन। चलो अब थोड़ी देर के लिए ना ऐसा करो, पेन और कॉपी थोड़ी देर के लिए रख लो साइड में, और समझो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो भाई, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है पूरा का पूरा बेस्ड है चेंज इन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अरे बहुत सही बेटा, प्रतिभा, बहुत वेरी नाइस। देखो यार, वही हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा लैंग्वेज, अगर और भी कोई लैंग्वेज सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल लैंग्वेज आएंगे तो आपका माइंड और शार्प होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको मैसेज नहीं करेगा, अब आप थोड़ा चैप्टर पे ध्यान देते हैं। भाई देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है किसके ऊपर? चेंज इन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और मेरी बात दोनों बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एनर्जी का चेंज दो टाइप से होगा। एनर्जी का चेंज आपका दो टाइप से, कोई नोट नहीं करेगा, अगर किसी को अपने पेन चलाते देख लिया, देख तो नहीं पाएंगे, सुन लिया पीटेंगे बहुत, कोई पेन नहीं चलाएगा, पहले समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है चेंज इन एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का चेंज दो टाइप से होगा, या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या तो एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर, या तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बेटा दोनों एक ही चीज है? ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन सेम है क्या? नो सर। नो सर। तो बेसिकली है क्या, एनर्जी का ट्रांसफर जहां भी होगा वहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो आपका सेम रहेगा, एनर्जी रिमेन रिमेन सेम। और ऐसा कहाँ देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, कि सिस्टम से एनर्जी निकली सराउंडिंग में चली गई, ये तो पढ़ा है। सिस्टम, जैसे चाय बना रहे हैं, अब चाय से क्या एनर्जी वेपर्स की फॉर्म में निकल रही, सराउंडिंग में जाके उसी फॉर्म में रही है। तो अगर एनर्जी जिस फॉर्म में सिस्टम से निकल रही है उसी फॉर्म में सराउंडिंग में जा रही है, एनर्जी का फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और जब भी आपसे बोला जाएगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट मीन आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। और जब भी बात आती है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की, तब आप पढ़ते हो कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली समझो, जैसे मान लो ये आपका बर्नर है, इस बर्नर पे आप क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो, और आपको पता है ये बर्नर क्या है? गैस सिलेंडर से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, सुनते रहना बहुत ध्यान से मेरी बात। अब मुझे बताओ, इस गैस सिलेंडर के अंदर बेटा एक केमिकल भरा हुआ है कि नहीं? हाँ या ना? केमिकल भरा है एक, केमिकल का यस मतलब सर। एलपीजी भरा है, एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एक केमिकल है।
क्या तुम उस केमिकल का डायरेक्ट यूज कर रहे हो? नहीं यार, पहले उस केमिकल को तुम बर्न कर रहे हो, बर्न करने के बाद तुम उसे कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? हीट एनर्जी में। तो तुम उस केमिकल को डायरेक्ट उसकी एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हो, आप पहले उस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसका फॉर्म बदल रहे हो, आप उसे केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? हीट एनर्जी में। तो बेटा दोज प्रोसेसेस जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि ऐसा एनर्जी का फॉर्म, यानी कि जहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी वो चेंज हो जाए, ठीक है। जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाएगा वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग कौन सी एनर्जी पढ़ते हैं या फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो तुम बताओगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम चेंज इन एनर्जी पढ़ते हैं, और चेंज इन एनर्जी के अंदर भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, फिर से सुनो बहुत सर जल्दी बात, एक बार जल्दी से। हमने सुन रखा, हमने इतना समझ रखा है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है कि बेसिकली एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है। एनर्जी का चेंज होगा, एनर्जी का चेंज दो टाइप से होगा, या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा या तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एनर्जी का ट्रांसफर तब होगा जब एनर्जी का फॉर्म नहीं बदलेगा, एनर्जी जिस फॉर्म से सिस्टम से निकल रही है उसी फॉर्म में। कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा? नहीं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ चलो देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था, सुन लो बेटा एक बार ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करोगे तो वहां पे एनर्जी का फॉर्म नहीं बदलेगा, एनर्जी का फॉर्म नहीं बदलेगा, एनर्जी रिमेन सेम, फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमेन सेम, मतलब थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट जैसी बात आती ट्रांसफॉर्मेशन की, आप करोगे क्या? आप केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को केमिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल को, मतलब कि एनर्जी का फॉर्म जहां पे बदल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, तो बेसिकली पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी एनर्जी का? तो देख लेना बेटा, या तो क्या होगा, या तो आप केमिकल एनर्जी को, या तो आप क्या करोगे? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें बस ये दो ही प्रोसेस पढ़ने हैं, या तो हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ये तुम करोगे तो किसी ना किसी डिवाइस में करोगे, ऐसे हाथ में रख के हवा में तो कर नहीं देंगे। तो ऐसी डिवाइस जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। galvanic cells। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ऐसी डिवाइस जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सर। सेल। तो मुझे बताओ क्या यहाँ की बात समझ में आ गई? यस यहाँ तक की बात समझ में आ सर। गई? ठीक है ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो। ठीक है, अब एक बात और सुनो बेटा। अब देखो बात ऐसी है कि यार सोच के देखो, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमें पढ़ रखी है तो हमें मालूम है कि केमिकल्स के अंदर भी एनर्जी है, और केमिकल की एनर्जी को हम लोग कैसे ना कैसे उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब हमारे पास केमिकल तो बहुत सारे होंगे, बट हमें पता ही नहीं था, कि हमें कोई आइडिया था कि उन्हें कैसे बदल सकते हैं। तो यार एक साइंटिस्ट, एक क्या दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम तुम्हें बताते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि भैया ये जो जमीन के नीचे केमिकल्स, पेट्रोलियम ये पड़ा हुआ है, इनमें भी एनर्जी है, और उनकी एनर्जी को यूज करके हम उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो उनका मैं नाम नहीं याद है, बट एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझो। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा देखना, एक बीकर लिया गया, ठीक है, और इस बीकर में क्या करा गया बेटा, एक बेटा गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है। तो हाँ, एक काइंड ऑफ आप सही बोल रहे हो कि हाँ हम लोग जो है गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप। जितने भी आप सेल पढ़ते हो इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो भाई देखो हमने क्या करा, हाँ मानवी वोल्टेइक सेल भी, वोल्टेइक सेल गैल्वेनिक सेल इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके अंदर ही आती है। चलो फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंट समझो। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चला कि केमिकल जो है उनके अंदर एनर्जी है। तो हमने करा क्या, हमने एक बीकर लिया, और बीकर में हमने क्या करा, एक सोल्यूशन भरा। सोल्यूशन का मतलब एक सॉल्ट भरा, या फिर कहते हो आप इलेक्ट्रोलाइट भरा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था तुम सबको पता है, वो इलेक्ट्रोलाइट था CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है जल्दी बोल दो? ब्लू। ब्लू इन कलर।
ब्लू कलर, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, कॉपर सल्फेट बेसिकली एक सॉल्ट है, तो जितने भी सॉल्ट होते हैं क्या वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आंसर है नहीं, ये इस फॉर्म में सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 निगेटिव, ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पूरा मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है भाई, देखो Cu पे 2 प्लस है, इस पूरे मॉलिक्यूल पे 2 निगेटिव है, तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, बट CuSO4 रहेगा इसी फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या करा, एक सॉल्ट भरा, सॉल्ट कौन सा था? कॉपर सल्फेट। फिर हमने नहीं, मतलब वही साइंटिस्ट जो थे उन्होंने करा, और फिर उन्होंने क्या करा, इसमें एक रॉड लगा दी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इसके अंदर एक मेटल की रॉड लगाई, और उस मेटल का नाम था जिंक। कौन सी रॉड लगा दी बेटा? जिंक मेटल की एक रॉड लगा दी, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया। इन्होंने क्या करा, आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के लिए इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब इन्होंने थोड़ी देर के लिए इस पूरे प्रोसेस को ऐसे ही छोड़ा, तो इन्हें कुछ कुछ चीजें देखने को ऑब्जर्व हुई। क्या क्या चीजें देखने को मिली? सबसे पहला पॉइंट इन्हें देखने में बेटा क्या आया, कि जो वेट था, वेट ऑफ जिंक रॉड वॉज डिक्रीज। इन्होंने देखा कि जिंक रॉड का जो वेट था वो डिक्रीज हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, इन्होंने देखा जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो फेड हो गया, CuSO4 का जो कलर था, वो कैसा हो गया बेटा? फेड हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, इन्होंने देखा एक रेड कलर का पीपीटी, इन्होंने देखा रेड पीपीटी, देखा कहां पे? बॉटम ऑफ द बीकर पे। रेड पीपीटी इन्होंने देखा कहां पे? बॉटम ऑफ द बीकर, बॉटम ऑफ द बीकर, एक इन्होंने रेड कलर का पीपीटी देखा। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, इस ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया थोड़ी देर के बाद, ठीक है। टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ये सब चीजें ऑब्जर्व की। एक्सपेरिमेंट क्या था, कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा, और उसमें क्या करा, एक जिंक मेटल की रॉड लगा दी, ठीक है। और इस पूरे सोल्यूशन को, ये पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई? पहली बात तो वेट जो था जिंक रॉड का वो डिक्रीज हुआ। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो फेड हो गया, ब्लू कलर से क्या हो गया? फेड हो गया। तीसरी चीज, रेड कलर का एक पीपीटी दिखा, कहां पे? बॉटम ऑफ द बीकर पे। और चौथी चीज कि भैया पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अब इन्हें दिमाग इनका घुमा कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा था देखना, डायग्राम आपको थोड़ी देर बाद कैसा दिख रहा था। बीकर को चलो वैसे बना देते हैं, बीकर वैसे बना दो। ये रहा कि भाई ये पूरा बीकर जो था वो तो वैसे का वैसे था, बीकर में तो कोई चेंज आया नहीं, ठीक है। और इसमें क्या था, जिंक की जो रॉड थी वो थोड़ी सी गल गई, मतलब इतनी नहीं गली जितनी तुम्हें दिखा रहा है, ठीक है। बट ये कि हाँ थोड़ी सी गल गई, तो आप ऐसे लगा लो कि वेट कम हुआ, ऐसी दिख रही थी, ठीक है। और फिर क्या था कि यहाँ पे जो सोल्यूशन था CuSO4 का वो कैसा हो गया? फेड हो गया, मतलब ये कलर जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया। और लास्ट इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या देखा, कि बॉटम पे एक रेड कलर का इन्हें ऐसे पीपीटी दिखा। ये क्या दिखा? पीपीटी दिखा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, थर्मोमीटर से ही हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेजर करेंगे, ठीक है प्रतिभा। तो सुनो, ये इन्होंने डायग्राम में थोड़ी देर के बाद ऐसा दिख रहा था। ये क्या है? ये बेटा जिंक है, ध्यान रखना, जिंक की जो रॉड लगाई थी वही जिंक रॉड है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इनके दिमाग में क्या आया? इनके दिमाग में आया कि एक केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या थी देखना जरा। वो केमिकल रिएक्शन ये थी, इन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, हम तो बताते हैं रिएक्शन क्या हुई। भाई देखो, दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी मेटल है, जैसे वो एक्वस सॉल्यूशन में डिप करे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लगते हैं, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन जनरल। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो Zn था, जैसे ही उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया, वो क्या करने लग गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने लग गया। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है भाई? देखो, जैसे सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, आप क्या लिखते हो? 2,8,1। तो यार ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के Na+ ही तो बनाता है। क्या तुमने कभी Na+2 देखा है क्या? आज तक कभी देखा है? नो सर। नहीं देखा है। मतलब कोई भी एलिमेंट उतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिससे उसके ऑक्टेट कंप्लीट रहे। तो यहाँ पे Zn क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में। अच्छा, दूसरी बात बेटा, कॉपर सल्फेट में कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑलरेडी Cu2+ की फॉर्म में। देखो ना, कॉपर सल्फेट में ऑलरेडी कॉपर Cu2+ की फॉर्म में। तो कॉपर 2+ क्या कर रहा था? जो 2 इलेक्ट्रॉन Zn ने निकाले, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था और कन्वर्ट हो रहा था किसमें? कॉपर सॉलिड में। और हम तुम्हें बता दें बेटा, कॉपर सॉलिड का ही कलर होता है कैसा? रेड। ये जो तुम्हें रेड कलर का पीपीटी दिख रहा था, ये कुछ और नहीं था, ये कॉपर सॉलिड था, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हम तुम्हें ओवरऑल समझाना चाहें तो हम तुमसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला मेटल, अगर इन्हें हम, ये तो वैसे गलत तरीका, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते है ना, बट मान लो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, अगर इन्हें ऐसे कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि Zn से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे हैं और कॉपर की तरफ ऐसे आ रहे हैं। यही तो हो रहा है।
इस पूरे ओवरऑल सिस्टम में एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर है कहाँ इस सोल्यूशन में, वो कॉपर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ ये तो सही तरीका नहीं, बट सही तरीके से अगर हम Zn और कॉपर को कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर एक्सेप्ट करेगा। बेटा एक बार बताना, आई क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आया, यस आई इक्वल सर, टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं होता बेटा। यस सर। अच्छा बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, निगेटिव चार्ज ही तो मूव करता है, यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं, बोलो हाँ या ना। यस। अरे यार समझ नहीं रहा तुम लोग, तुम समझे नहीं, हम मानेंगे नहीं, समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस सर। मैं कह रहा हूँ I is equal to Q by T, the rate of flow of charge is called current, और चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ, Zn अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो Zn और कॉपर के बीच में अगर हम कंडक्टिंग मीडियम लगा दें, इनके बीच में कोई बल्ब लगा दे, तो भैया ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि इनमें तुमने करंट फ्लो करा दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुमने जाने अनजाने में केमिकल्स का यूज करके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ या ना बोलो। यस सर। मतलब हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या यूज करा था, केमिकल ही तो यूज करे, बोलो। हमने एक जिंक की रॉड ली और एक हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। तो कॉपर सल्फेट भी केमिकल है, जिंक की रॉड भी मेटल है, केमिकल ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 केमिकल को यूज करा और उन्हें हमने यूज करने के बाद थोड़ी देर बाद जो ऑब्जर्व करा, तो वही 2 केमिकल अपने आपस में क्या हुआ, रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन आपने जाने अनजाने में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बाद में डिटेल से करा, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे करा। पहले इतना आप लोग यहाँ तक नोट करो जल्दी से, इसके पहले हमने कुछ करा है, ये वाला नोट कर लिया था बेटा सबने? क्या तुम लोगों ने ये वाला नोट कर लिया था चंगू मंगू, जल्दी बोलो। सर चलो इसे एक बार जल्दी से नोट करो, ये बेसिक है, जल्दी नोट करो फटाफट। तो ये एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या करा कि यहाँ पे देखो, अब जिंक रॉड का वेट क्यों कम हो रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू निकाल रहा था इन जरा। हाँ बेटा। सर मेरे को ना जिंक जो आपने अभी नीचे लिखा हुआ है ना, जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन, एक बार रिपीट। ठीक है बेटा, in anionic solution is used, if anionic solution is used then it produce current। प्रीवियस स्लाइड बेटा, एक सेकंड देखो, मेरी बात सुनो, एक एक करके देखो। सबसे पहले क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। कह रहा वेट ऑफ जिंक रॉड वाज डिक्रीज। जिंक रॉड का वेट क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जिंक एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप उसे किसी सॉल्यूशन में एक्वस में डिप करोगे वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो Zn क्या कर रहा था, Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रहा था, ये हमने ऐसे समझाया कि जैसे सोडियम है, अब इसके पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है, आप इसे लिखते हो 2,8,1। तो बेटा ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, यस और नो? यस सर। तो ये सोडियम हमेशा बेटा Na पॉजिटिव ही तो बना सकता है, क्या सोडियम कभी Na2+ बना सकता है, बताओ? नहीं बना सकता, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता। ऐसे ही जिंक को अपना ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो बेटा 2 ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसीलिए Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। क्यों, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसे मेटल में डिप करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जो ये तुम्हारा सोल्यूशन था, इसमें देखो सोल्यूशन में CuSO4 में हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉपर किस फॉर्म में रहता है, Cu2+ की फॉर्म में। तो यहाँ पे Cu2+ ने क्या करा, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाले, इसने क्या करा, उन्हें एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर सॉलिड में ये कन्वर्ट हो गया। क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये निकल मतलब ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव वाले को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिंक और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हुआ मतलब बस रुक जाओ, तुमने क्या करा, तुमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बस यही तुम तो बताना चाह रहे थे। तो इन पॉइंट को एक बार फिर से देखो, वेट ऑफ जिंक रॉड क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा था। कॉपर सल्फेट का कलर क्यों फेड हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट में Cu2+ तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लेके इसमें कॉपर सॉलिड में जा रहा था, और कॉपर सॉलिड कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर का, तो ये पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पे Cu2+ जो था वो तो सब निकल ही गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फेड हो गया। और टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, एक तार में अगर कंटिन्यू ऐसे वायर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो वो हीट होगा कि नहीं होगा, हीट होगा। तो बस यही कहानी थी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। हाँ, एक बच्चे ने कुछ लिखा, क्या सर आजकल क्या, अच्छा पायल
पायल बेटा आज ही ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसका रिवीजन करवा रहे हैं। क्या पढ़ा है अभी तक एक बार देख लो। हमने बस इतना बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या, चेंज इन एनर्जी होता है। चेंज इन एनर्जी में भी क्या, चेंज इन एनर्जी दो टाइप का होता है, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब है जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाए, ठीक है, सॉरी, जहां पे एनर्जी का फॉर्म ना बदले उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये हमें मिलता है थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, 11 चैप्टर में। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाए। जैसे गैस यूज करके हम लोग चाय बनाते हैं, तो गैस तो एलपीजी है, उस केमिकल को पहले में क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। बर्न करने का मतलब आपने केमिकल एनर्जी को बर्न करना मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो जहां पे एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और यही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, वो समझा दिया बस। अब इसे नोट कर लो, फिर आगे चले। सब लोग जल्दी से नोट करो, हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। प्रीवियस स्लाइड, ओके। नहीं सर, ठीक है। ओके बेटा। चले बेटा आगे। चलो ये वाला जिसका रहेगा नोट कर लो फटाफट जल्दी से। इसमें से जो पॉइंट जिसका ये, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा, ठीक है। ये पहला वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोगों ने ये पता लगाया था कि हाँ भैया जो हमारे पास केमिकल्स पड़े हैं जमीन के अंदर, पेट्रोलियम हो गया, ईंधन हो गया, कोयला हो गया, जो भी सब चीजें एक्स वाई जेड, ठीक है, तो उनके अंदर एनर्जी है और उस एनर्जी का हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो दैट ये आपका पहला वो एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये पता चला था कि हम केमिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इतना हो गया तो चले आगे। क्या सबका यहाँ तक हो गया बेटा? एक बार सब यस लोग कंफर्म करो, मैसेज मत करा करो, ऐसे बोल दो। जतिन हो गया बेटा? यस ठीक है, बाकी लोग बोलो एक बार, सबका हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या समझ में आया। मोरल ऑफ द स्टोरी में ये समझ में आया कि जिंक और कॉपर को अगर हम एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें तो जिंक और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब इनके बीच में चाहे तुम पंखा लगाओ, टीवी लगाओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब करंट फ्लो करेगा। इनके बीच में चाहे बल्ब लगाओ, कुछ भी करो, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। ठीक है, अब जरा देखना इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा तुम्हें ठीक से दिखाते हैं अच्छे तरीके से। मुझे थोड़ा सा टाइम, कोई साथ में नहीं बनाएगा बेटा, कोई भी साथ में नहीं बनाएगा। एक में डायग्राम बना दो छोटा सा। ठीक है, और हमने क्या करा, इसे एक कंडक्टिंग मीडियम से मान लो ऐसे करके जोड़ दिया। अब देखना इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने बेटा क्या करा, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को जब इन्हें समझ में आ गया कि भैया हम केमिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इस बार थोड़ा अच्छे से करा एक्सपेरिमेंट। कैसे अच्छे से करा? इन्होंने एक बीकर लिया, इस बीकर के इन्होंने अंदर क्या भरा, कॉपर सल्फेट भरा। इस बीकर के अंदर इन्होंने क्या करा, कॉपर सल्फेट भर दिया, ठीक है। ठीक है, और इस वाले बीकर के अंदर इन्होंने क्या करा, जिंक सल्फेट, या उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको याद ये रखना है इस बार इन्होंने क्या करा, इस बार इन्होंने ये वाला जो मेटल लिया, जैसे मान लो ये वाला मेटल लिया जिंक, जिस जिस वाले बीकर में इन्होंने जिंक की रॉड लगाई उसमें इन्होंने जिंक का ही सॉल्ट भरा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ZnSO4 ही होगा, ठीक है। और जो वाली रॉड इन्होंने कॉपर की ली उसमें कॉपर का सॉल्ट भरा, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, CuSO4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इन्होंने क्या करा, दो अलग अलग बीकर लिए, एक बीकर में जिंक की रॉड लगाई, एक बीकर में इन्होंने कॉपर की रॉड लगाई। जिस बीकर में इन्होंने जिंक की रॉड लगाई उसमें जिंक का सॉल्ट भर दिया, मतलब कि ZnSO4, और जहां पे इन्होंने कॉपर रॉड लगाई वहां पे कॉपर का सॉल्ट भर लिया, CuSO4। अब देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे होगा क्या, Zn क्या करेगा, Zn बेटा अपने दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद कन्वर्ट होगा Zn2+ में। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बताया, मेटल्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप मेटल को एक्वस में डिप करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम हमसे नहीं पूछ सकते ये ऐसा क्यों होता, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है। तो जब Zn को जब हमने इसमें डिप करा, इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, खुद कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2+ में जाएगा। ऋतिका बोलो आया ना?
ऐसे ही जब यहाँ से क्या करेगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर से Zn क्या करेगा 2+ में जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn 2+ में। ऐसे ही क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता रहेगा और कन्वर्ट होता रहेगा Zn 2+ में। और यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे। अब इनके बीच में तुमने बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब एकदम से बेटा जल जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे। अब इसमें कॉपर सल्फेट में बेटा तुम्हें पता है कि Cu2+ में है, और बेटा SO4 किस फॉर्म में है, 2 नेगेटिव की फॉर्म में। हाँ या ना बोल दो एक बार, क्योंकि हमें क्या पता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट होते हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो आपका न्यूट्रल है, क्योंकि एक पे 2+ है, एक पे 2 नेगेटिव है, तो न्यूट्रल है, लेकिन रहेगा ये इसी फॉर्म में। अब यहाँ पे Cu2+ क्या था, पहले से बैठा हुआ था, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर ऐसे जाके चिपकेगा। चिपकेगा कि नहीं, जल्दी बोलो यार फटाफट, होगा कि नहीं होगा, होगा। और सोल्यूशन में रह क्या जाएगा, सोल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव ऐसे करके बच जाएगा, इधर SO4 2 नेगेटिव, फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर 2 Cu2+ के फिर जाएंगे, फिर 2 SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताते हैं, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट बेटा होता है ना, तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना पड़ता है। तो जैसे कि अब फॉर एग्जांपल तुम हमें कोई, मान लो तुमने पढ़ाई की मुझसे केमिस्ट्री में, और तुमने केमिस्ट्री में कोई चीज बना दी ऐसी जो अभी तक बनी नहीं है, तो पहले तो तुम मेरे पास आओगे, हमसे क्लियर करोगे कि हमने जो बनाया सही भी है कि नहीं। तुमसे पूछोगे कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, क्या ये सही है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, प्रूव करके दिखाओ क्या है, तो तुम्हें प्रूव करके दिखाओगे कि सर ऐसा ऐसा है। फिर अगर मैं उस पर सेटिस्फाई होऊंगा तो हम तुम्हें राय देंगे कि हाँ यार तुम बिल्कुल सही बात है, तुमने कुछ नया डिस्कवर करा है, और मैं ये तो मेरे लिए भी डिस्कवरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे आगे लेके चलेंगे, हम तुम्हें आगे भेजेंगे, भाई आगे जाके और जो साइंटिस्ट की टीम है उनसे मिलो। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन दोनों साइंटिस्ट ने जब ये बात बताई, बेटा नोट नहीं करो, दिमाग पिटोगी, कोई नोट नहीं करेगा, मार बहुत मारे, तो सुन लो। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ बेटा, लोगों को जब इन्होंने बताया कि हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो लोगों ने इनसे प्रूफ मांगा कि भाई प्रूफ करके दिखाओ, हम कैसे मान लें। उन्होंने कहा ठीक है। तो पूरा साइंटिस्ट की टीम वगैरह बैठती है, तो भैया जी अपना एक्सपेरिमेंट लेके गए, और एक्सपेरिमेंट जब वहां पे जाके करा, तो इन्होंने क्या करा, यही पूरा एक्सपेरिमेंट करा जो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। एक तरफ ये वाला बीकर, एक तरफ ये वाला बीकर, इस बीकर में Zn की डॉट, उसमें Zn का सॉल्ट, इसमें कॉपर की डॉट, कॉपर का सॉल्ट। फिर क्या हुआ, कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ा, बीच में बल्ब लगाया, और जब इन्हें चालू करा तो क्या हुआ, यहाँ पे Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लग गया। ठीक है, बल्ब जलने लग गया, बल्ब जला, लोग खड़े होकर एकदम तालियां बजाने लगे बहुत तेजी से, अरे भैया डिस्कवरी हो गई बहुत बड़ी। ठीक है, लेकिन इसी ताली की गड़गड़ाहट के बीच में एकदम से ये बल्ब गया बुझ, ये बल्ब बुझ गया। ठीक है, बल्ब बुझ गया, लोग शांत, जैसे अभी तुम लोग शांत हो। और फिर इनकी हंसी बनने लगी, लोग हंसने लगे कि अरे ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, कि भाई बल्ब तो जला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करा, बल्ब तो जल गया। ठीक है, वो तो डिस्कवरी मानेगी कि हाँ भाई केमिकल एनर्जी को इन्होंने यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। बट द फैक्ट इज कि जो चीज हमें चाहिए थी वो तो नहीं मिली। हम ऐसा थोड़ा चाहेंगे कि पंखा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा, फिर बंद हो, फिर चल रहा है, फिर बंद, ऐसा ऐसा हो पाएगी हमारी क्लास, नहीं हो पाएगी। हम तो चाहेंगे कंटिन्यू हमें वर्किंग दे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो बल्ब जलाया था वो बल्ब बुझ गया। ठीक है, अब बल्ब बुझ गया, सब लोग, पूरी साइंटिस्ट की टीम बैठी हुई, सब लोग देख रहे हैं बल्ब बुझ चुका है, और लोग इन पे हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अब मान लो कि वो साइंटिस्ट हम लोग हैं, और तुम मान लो हम है वो साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल, और तुम मेरी टीम हो। तुम मुझे बताओ, इस ये तुम्हारे सामने सब कुछ बना हुआ है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करेंगे। तुम बताओ इसमें क्या दिक्कत आई कि ये बल्ब बुझा, बीमारी बताओ क्या है, क्या बीमारी आई। इलाज मत बताना बीमारी का हमें, कि हमसे कोई कहते सॉल्ट ब्रिज, पिट भी जाओगे अगर किसी ने सॉल्ट ब्रिज का नाम ले लिया। हमें इलाज मत बताओ, हमें बताओ बीमारी क्या हुई, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे बल्ब बुझ गया। इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया इसमें। सही से समझो, ऐसी लैंग्वेज जैसे मान लो भाई 10th क्लास के बच्चे या 11th क्लास के बच्चे, मैं ऐसे समझाओ जैसे मैं समझ में आए बात, क्लियर समझाओ क्या हुआ यहाँ पे। सर ना एक्वा सॉल्यूशन था, तो ऑब्वियसली सी बात है ये, बताओ बताओ बेटा। मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा सर, ये मतलब मूव करता रहेगा, और मूवमेंट में फर्क पड़ेगा, और बल्ब बुझ गया। ठीक है, क्षमा क्षमा, आप मत बताओ, और आगे कोई बताओ। इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, जतिन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल हो गया। ठीक है, पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, आरती ने ये बताया। ठीक है, अब जो लोग आंसर दे चुके वो आंसर नहीं देंगे, नानी के ऋत्विका, जतिन, आरती और शर्मा, ये लोग आंसर नहीं देंगे। और लोग बताओ, और हम बता दें इनमें से अभी तक तुम लोग कोई बीमारी ढूंढ नहीं पाओ। तुम लोग सोच लो कि हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम सब मेरी टीम में हो। ठीक है, तुम सब मेरे मतलब साइंटिस्ट की टीम में हो, और ये हम लोगों से गलती हुई है यहाँ पे। अब गलती क्या हुई है वो पहचानो, ढूंढो जल्दी फटाफट। हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी, हम लोगों की हंसी बन रही है, मजाक बन रहा है हमारा, जल्दी बताओ। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, क्या करें, दिमाग लगाओ, ढूंढो कहाँ पे गलती हुई है, क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी देखो। मैसेज ना करो, मैं बोला करो। एक तो भावना, सर एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ क्या ऐसा होता है कि वायरिंग हर साल बदली जाती है? ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे वायरिंग मान लो इस बार हुई कि पंखा चल रहा है, तो ये वायरिंग तो पता नहीं कितने कितने साल चलती है। तो मेटल इतना वैसा नहीं होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी आप खत्म करा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बीमारी का इलाज तुम्हारे सामने है, बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी तुम्हारे सामने है, इलाज तो तुम्हें सबको पता ही है क्या है। बीमारी तुम्हारे सामने, बता दो जल्दी से बेटा, हंसी बन रही है और मजाक उड़वाओगे क्या? सर ये जो जिंक रोड है सर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वहां पे जाके सर कॉपर सल्फेट में जाके चिपक जाएगी। नहीं, वही तो अभी मैंने बोला कि मेटल्स जो होते हैं बेटा वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन कम थोड़ा ना तो इतनी जल्दी गल जाएगी, इतनी जल्दी थोड़ा ना गलेगी, ठीक है। वो हमने जो तुम्हें पीछे डायग्राम दिखा, मैं पहले बोला था कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं, जस्ट समझाने के लिए वो बना रहा है, ऐसा थोड़ा इतनी जल्दी। निगेटिव निगेटिव रिपल क्या है, और ये क्या बताया प्रतिभा ने? जिंक और आयन डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो एक बच्चे का अभी तक सही आंसर में लग रहा है, बाकी तो किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। देखो प्रतिभा ने जस्ट अभी अभी जो बात लिखी वो बिल्कुल सही है। देखो यार, जब एक टाइम के बाद होगा क्या कि यहाँ पे Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखो बढ़ेगी नहीं बढ़ी, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। जब यहाँ पे जिंक 2+ बहुत ज्यादा आ गया, अच्छा इस पे 2+ है, इस पे 2 निगेटिव है, तो भैया निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? यस सर। कि ये क्या करेगा, यानी कि ये जिंक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो अपनी तरफ खींचेगा। अभी क्या हो रहा था, अभी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, अपने आप कन्वर्ट हो रहा था Zn2+ में, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था। बट जब यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो 2+ वाला आयन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिंक उन पे क्या करा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। मतलब ये प्लस वाला है, ये निगेटिव वाला है, इतना ज्यादा प्लस क्या करेगा, इन निगेटिव चार्ज को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। और मान लो धोखे में अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच भी गया, तो बेटा यहाँ पे SO4 2 निगेटिव बैठा हुआ है कि नहीं? निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? यस रिपल्शन होगा। दैट मीन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि भैया थोड़ी देर के बाद एक बीकर में, फिर कहते दोनों बीकर में क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज की Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई, तो 2+ क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा। इलेक्ट्रॉन का इधर का मोशन ही इसने बंद कर दिया। और एक तरफ क्या हुआ, निगेटिव चार्ज बहुत है, तो अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा भी तो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होने लग गया। तो इसका मतलब ये आई बीमारी, ये बीमारी है। तुम लोग एक बात बताते हैं, तुम लोग जो ऐसे चुटकी में बोल देते सर इसका आंसर है सॉल्ट ब्रिज। बेटा तुमने तो 1 मिनट बोल दिया, तुम्हें पता है सॉल्ट ब्रिज को ढूंढने में 1 साल लग गया था। ये दोनों साइंटिस्ट जो सभा से उठे, इन्हें इंसल्ट फील हुई, और जाके ये लोग वापस से अपने उसमें लग गए कि फिर डिस्कवरी में फिर से कि भाई कैसे करना है इसे, क्या नहीं करना है। और उसके बाद इन्हें 1 साल लग गया था पूरा सॉल्ट ब्रिज को बनाने में, ठीक है। फिर इसका जो तुम बता रहे हो वो बीमारी का इलाज बता रहे हो, बताओ मुझे क्या, पहले बताओ बीमारी समझ में आई क्या, आई कि नहीं आई? बीमारी समझ में आ गई? फिर वो बताओ, अगर इधर हम 2+ की कंसंट्रेशन कम कर देते, इलेक्ट्रॉन फिर से जाने लग जाएगा कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा तो बल्ब फिर से जलने लग जाएगा, बेटा जलेगा कि नहीं, बोलो। यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने 1 साल के बाद सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करा। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली है क्या, इन्वर्टेड एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है, ठीक है, इन्वर्टेड एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है। और इसमें भरा क्या होता है बेटा, इसमें तुम्हारे पॉलीसैकेराइड भरे होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और अगर अगर भरा होता है इसमें, अगर अगर जेली टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, या फिर आप कहते हो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। कैसे इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, बताना जरा, बेटा बता दो एक बार, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सर जो खुद से एक्टिव नहीं होता सॉल्यूशन में। हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज जो भाई खुद रिएक्शन में, मतलब आपस में नहीं रिएक्ट करते हैं, बस इनका काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो यहाँ पे भर दें, मान लो NH4NO2 भर दें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव NO2 निगेटिव, तो ये क्या करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है, या मान लो KCl भर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल KCN भर लो, मान लो हमने क्या करा, KCN भर लिया। अब इस पे क्या पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, तो Zn2+ को अगर हम निगेटिव वाला दे दें, मान लो एक Zn2+ को हमने 2 CN दे दिया, ZnCN2 निकल गया अलग कि नहीं निकला, बताओ बताओ ना, ZnCN निकल गया। KCl भर लोगे तो ZnCl2 निकलेगा अलग, तो ये न्यूट्रल हो गया। फिर एक और निगेटिव इसे दिया तो ये न्यूट्रल, एक और इसे दिया ये न्यूट्रल, इसे दिया ये न्यूट्रल। और इधर SO4 को क्या दे देंगे, K दे देंगे, तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट निकल जाएगा।
तो भैया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो खुद में आपस में नहीं रिएक्ट कर जाएंगे, आपस में रिएक्ट कर गए, वो करेंगे क्या, जिसे जिधर जरूरत है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया के पे पॉजिटिव और सीएन पे निगेटिव, तो निगेटिव वाला चला जाएगा इसके पास और पॉजिटिव वाला SO4 को जाके न्यूट्रल कर देगा। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव थे उन्हें निगेटिव वाला क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, और निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला न्यूट्रल कर देगा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और दो जो खुद में रिएक्शन नहीं करते हैं, आपस में रिएक्ट कर गए, वो क्या करेंगे, जिसे जिधर जिस बीकर में जिस आयन की जरूरत है उसे बस वो आयन देंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? बेटा बता दो, समझ में आ गई बात? ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि तुमसे एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, पहले तो बता देते हैं यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, तो हम बना देते हैं ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब तुमने ये सेल बहुत बार पढ़ी होगी, बट मुझे बताओ, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर KCl को एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब या फिर कह दो KCl को हम लोग एज इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं यूज करते? बताओ बेटा। KCl को हम लोग एज इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ कौन से मेटल, इन केस ऑफ, देखना जरा, इन केस ऑफ Ag, थैलियम, मरकरी और एक कौन था, यही है एक्सेट्रा। इन मेटल के केस में कभी भी KCl को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं किया जाता। रीजन आपको पता है? रीजन है बिकॉज आयनिक मोबिलिटी जो होती है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ सेम होती है, कैटायन इज नॉट इज इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब समझ में आया बेटा? क्या एक बार मतलब क्लियर करोगे इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इधर पॉजिटिव वाले को हमने निगेटिव वाला तो तुरंत दे दिया, लेकिन निगेटिव वाले में पॉजिटिव धीमे धीमे भेज रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या न्यूट्रलिटी बन पाएगी ऐसे? नहीं, आपको जितनी तेजी से इस वाले को पॉजिटिव वाले को निगेटिव देना पड़ेगा, उतनी तेजी से आप निगेटिव वाले को पॉजिटिव भी दोगे। इसका मतलब कैटायन और एनायन के मूव करने की जो इनकी वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात कि नहीं? तो आप इस बात पे स्टार बना लेना कि भैया KCl जो है उसे एज इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करते हैं। किसके केस में? AgTl, Hg, एक और मेटल है AU शायद, हाँ AU। इनके केस में हम लोग क्या करते हैं, KCl को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी इक्वल नहीं होती है, जबकि इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब आयनिक इक्वल मोबिलिटी इक्वल होगी तभी तो बेटा आप इसे यूज कर पाओगे। मतलब ये आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसमें K पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन की जो मूविंग टेंडेंसी है कि जितनी तेज ये जाएगा उतनी ही तेज ये जाएगा, ऐसा होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होना क्या चाहिए। ठीक, होना ये चाहिए कि आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू होनी चाहिए किसके, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। बताओ बेटा, क्या यहां तक की बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, KCl को यूज नहीं करते एज इलेक्ट्रोलाइट इन द केस ऑफ दीज मेटल, इन केस ऑफ दीज मेटल। इन मेटल के केस में हम लोग KCl को यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी इक्वल नहीं होती, और हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बस ऐसा ही यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपका जो कैटायन और एनायन है उनकी मूविंग टेंडेंसी, मूव करने की टेंडेंसी बराबर हो, उसी चीज को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। क्लियर हुई इतनी बात? यस सर। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों कर रहे हैं, तो रीजन बता पाओगे? बिकॉज एक टाइम पे हुआ क्या कि दोनों बीकर में एक तरफ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाया। दूसरे बीकर में मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते भी, तो वहां पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। तो हुआ क्या, न्यूट्रलिटी जो थी वो बिगड़ गई। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना एंड इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना। हाँ या ना बोलो, समझ में आया? यस सर। चलो यस सर। अब बताओ, तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा था चैप्टर? सर पढ़ा था। पढ़ा था, बट उसके बाद भी आपको बेटा एक दो पॉइंट नए पता चले कि नहीं पता चले? यस सर। मैं वो नहीं कह रहा बेटा, ये कह रहे हैं कि आपने आज से पहले भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी आपको एक दो चीजें नहीं पता चली?
बस यही हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिकल और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का चैप्टर है, तो इसे डिटेल से पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ तक का नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ऋतिका कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? हाँ ऋतिका बिल्कुल सही। नहीं बेटा, KMnO4 यूज नहीं करते श्रेया, हर केस में नहीं करते हैं, करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, हर उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इतना लिखो बेटा। डन बेटा सर, ठीक, सर कर लिया। ठीक है। सर हाँ बेटा रुके हुए, आप आराम से कर लो, डोंट मतलब नोट कर लो आराम से। हाँ तन्वी बिल्कुल सही, Zn और कॉपर के केस में तो करते हैं, जिनके केस में नहीं करते वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप लोगों को पता होगा कि जो आपका कैटायन है, ठीक है, देखो इधर आपका यहाँ पे थोड़ा सा लिखो, कैट आयन जो है, कैट आयन वो कहाँ पे जाता है, वो कैथोड पे जाता है, ठीक है। और एनायन जो होता है वो कहाँ पे जाता है, एनायन जाता है एनोड पर, ये बात आपको पता है ना। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। इसके मैंने आपको एक ट्रिक भी बेटा बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो, याद है कि नहीं, मैंने बोला यस था सर। एनऑक्स एंड रेड कैट, बताया था कि नहीं। एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, क्लियर है। एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पर। और ऐसे रेड का मतलब होता है रिडक्शन, कैट का मतलब क्या होता है, कैथोड पर, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये हमने आपको पहले भी लिखवाया था, फिर से लिखवा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। और ये चीज ध्यान रखना, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो कैटायन जाएगा कहाँ, कैथोड पे, एनायन जाएगा कहाँ, एनोड पे। कोई सी भी सेल हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर ये अनाइड के आगे आपने ऑक्सीडेशन लिखा है। एनायन के आगे ऑक्सीडेशन, हाँ बेटा, एनोड के आगे एनायन जाएगा एनोड पे, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ओके सर। ठीक है। डन सर। ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, हमने मेटलर्जी में आपको लिखवाया था, ठीक है। हाँ श्रेया, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो बात सुनो, KCl को इन मेटल के केस में यूज नहीं करते हैं, इन केस ऑफ दिस KCl एज इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। KCl को एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज नहीं करते हैं इन मेटल्स के केस में, ठीक है। इसमें Au और ऐड कर लो आप, गोल्ड Au होगा, फिर भी हम लोग नहीं यूज करेंगे, Tl Hg
AU एंड AG, इनके केस में हम लोग KCl को यूज नहीं करते। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, KCl को इन मेटल के केस में यूज नहीं करते। जगह नहीं है तो तुम लोग लिख लो कहीं पे, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लिख के दे रहे, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे आयनिक मोबिलिटी जो कैटायन की एनायन की वो सेम होनी चाहिए। आप लिख लो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। मान लो अगर आपसे वैसा एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन अगर मान लो पूछ दिया, तो आपको बोलना है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें आयनिक मोबिलिटी जो कैटायन की है, कैटायन मतलब C पॉजिटिव की और एनायन मतलब A नेगेटिव, ठीक है। एनायन और कैटायन की आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये कि भाई जितनी तेजी से आप CN नेगेटिव को इधर पॉजिटिव वाले में भेजोगे, उतनी ही तेजी से आपको पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले बीकर में भेजना पड़ेगा। अब जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा तो Z इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव फिर से करने लगेंगे तो ये बल्ब फिर से जलने लगेगा, ठीक है। बस हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करती क्या है, ये बेसिकली केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना और नोट कर लो कहीं पे अगर जगह बची हो पेज पे तो, वैसे बची नहीं होगी लेकिन कहाँ कहीं पर थोड़ी बहुत जगह तो नोट कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। और अभी बच्चों ने जो आंसर बताया गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और जो भी तुम लोगों ने एग्जांपल बताया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ध्यान रखना वो कोई अलग अलग सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल्स ही है। चलो भाई, क्या तुम लोग को इतना क्लियर हुआ तो मैं चलूँ आगे, यस सर। ठीक है। यस चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज हो सकता था, वो तुम लोगों ने किया नहीं या फिर तुम्हें पता होगा, मुझे बताओ भाई। Zn अगर आपका मेटल है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि Zn क्योंकि हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है, ये क्या है अपना मेटल है, और मेटल को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिप करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, ये भी बात क्लियर है, लिख दिया सब, चलो ठीक है। हाँ, मैं ये बोला था कि अगर Zn हमारा क्या, Zn हमारा मेटल है और मेटल है तो ये क्या करेगा, आप जब भी इसे एक्वस सॉल्यूशन में डिप करोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो भाई कॉपर भी तो ये काम कर सकता है, जब आपने कॉपर मेटल को इसमें सॉल्यूशन में डिप किया तो कॉपर भी तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो कॉपर क्यों नहीं निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से कॉपर से निकल के इधर क्यों नहीं जा रहा है, Zn से निकल के क्यों इधर आ रहा है, ऋत्विका बताओ। सर बिकॉज कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक। बिल्कुल सही, ठीक है। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को पहले निकालेगा, ठीक है। अब पहले निकालेगा तो एक साइकिल बन जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो फिर वो रिएक्शन जो है इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाएगी, ठीक है। बस ये कहानी है, ठीक है। अब तुम लोगों को देखो, अगर इतना क्लियर है तो आगे चले। जैसे अब यहाँ पे एक चीज तुम लोगों ने पढ़ रखी हो, वैसे तो तुम्हें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही, है ना, बट चलो आज ही थोड़ा समझाते हुए टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम लोगों ने सबने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज ही क्यों हुआ, क्या किसी को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखो हम तुम्हें एक समझाते हैं, बहुत सीधी सी बात है। अगर हम आपसे बोलें कि NaCl आपका है, वो भी कैसा है, मॉल्टन NaCl, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मॉल्टन NaCl को हम कहते हैं अगर आप इसे इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, इसकी क्या करा दो आप, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, तो आपको पता ही क्या टूट जाएगा, Na प्लस में जाएगा और Cl निगेटिव में जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैटायन कहाँ जाता है, अभी हमने यही तो अभी बताया, हमने बोला कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और एनायन आपका जाएगा एनोड पे, ये मैंने बोला था कि नहीं। यस सर। तो अगर आपको यहाँ पे कैटायन की कैथोड की रिएक्शन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे, चलो यहीं पे लिख देते हैं क्यों जगह की नहीं। यानी कि अगर आप कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो कैटायन कैथोड पे जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Na सॉलिड में। और एनायन क्या करेगा, Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में। क्लियर है कि नहीं, बताओ, यही तो होगा बेटा, यही होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, हमें यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अभी तुम्हें दिक्कत देखो हम पैदा करा देंगे। क्या दिक्कत आएगी देखना जरा, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम तुम्हें जनरेट करके देंगे, एक तुम्हें बीमारी दिखाएंगे यहाँ पे दिक्कत क्या आई। देखो आपने जब NaCl को मॉल्टन फॉर्म में लिया तो कोई दिक्कत नहीं आया, कैथोड कहाँ गया, कैटायन कहाँ गया, कैथोड पे, एनायन गया एनोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो अगर हमने यहाँ पे NaCl लिया, वो कैसा लिया, एक्वस NaCl लिया, बेटा एक्वस NaCl क्या होगा बताना जरा, एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ,
सर आयन सेपरेट हो आयन जाएंगे। सॉल्यूशन। एक्वस NaCl का मतलब, एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी कि एक ऐसा NaCl जिसमें पानी मिला हुआ है। हाँ या ना बोलो, यही तो होगा। अच्छा, अगर आप एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे इसकी, तो एक तो आपको Na पॉजिटिव मिलेगा, एक आपको Cl नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे H पॉजिटिव भी मिलेगा, OH नेगेटिव भी मिलेगा। बोलो हाँ या ना, मिलेगा? अब ये कहां से आया? H पॉजिटिव OH नेगेटिव कहां से आया? क्योंकि बेटा आपने एक्वस NaCl लिया है। एक्वस का मतलब एक ऐसा NaCl है जिसमें पानी मिला रखा, डाइल्यूटेड NaCl है। तो जब आप डाइल्यूटेड NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी तो मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने क्या पढ़ रखा है कि कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। बट द प्रॉब्लम इज कि अब तो हमारे सामने दो दो कैटायन है और एनायन भी हमारे सामने दो दो है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कैटायन कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा? समस्या आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। और बेटा ध्यान रखना, जब समस्या आएगी तभी उसका समाधान होगा, ठीक है। तो ये चीज जब हमारे सामने आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम आई कि हमारे सामने दो, ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही इलेक्ट्रोड पे कैटायन जा रहा है, मतलब Na पॉजिटिव भी एक ही इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, H पॉजिटिव भी उसी पे जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कैटायन एक एनोड पे जाएगा, एक एनायन एक एनोड पे जाएगा। तो यहाँ पे जब दो दो कैटायन दो दो एनायन आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन केस ऑफ कैट आयन, इन केस ऑफ कैटायन। तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा? तुम्हें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी जो हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? दैट आयन will migrate first which has more SRP। SRP क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? बिल्कुल पता है, ठीक है। हाँ, अब हम तुम्हें बता दें, वैसे तो हम तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी लिखवाएंगे, बट हम तो बता देते तब तक के लिए कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है, जबकि सोडियम का होता है माइनस में। तो माइनस बढ़ा है कि 0 बढ़ा है? दैट मीन अगर हम बात करें एट कैथोड पे, तो कैथोड पे Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, हाइड्रोजन का 0। तो ज्यादा किसका? हाइड्रोजन का। यानी कि कैथोड पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा? H प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 गैस में। आई बात समझ में? और जब हम लिखेंगे इन केस ऑफ एनायन, देखो इन केस ऑफ एनायन, तो तुम्हें यहाँ पे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ी? तो हमने प्रेफरेंस किसे दी? H2 को। तो ये प्रेफरेंस तुमने किस वजह से दी? किसे ध्यान में रखते हुए दी? तो ये प्रेफरेंस हमने दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में देखते। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से। ये स्टैंडर्ड या SRP है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बताती किसका ज्यादा किसका कम, किसका प्लस किसका माइनस। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ी थी। क्लियरली आई बात समझ में? हाँ, अब देखो, अब हम तुम्हें बताते हैं कि भाई देखो, वैसे तो एनायन के लिए हम तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता दे, तुम ट्रिक याद रखो, तुम कभी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है? एनायन के केस में ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? स्नो ओ CBI। स्नो ओ CBI। स्नो का मतलब, S का मतलब SO4 2 नेगेटिव, N का मतलब NO3 नेगेटिव, OH का मतलब OH नेगेटिव, C का मतलब Cl नेगेटिव, B का मतलब Br नेगेटिव, I का मतलब I नेगेटिव। और सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है I नेगेटिव की, ठीक है। ये क्या है? ये माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी। तो एक बात बताओ, अब तुम इसमें माइग्रेटिंग टेंडेंसी में देखो कि बेटा OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, अपने पास दो एनायन है, एक अपने पास OH नेगेटिव है, एक अपने पास Cl नेगेटिव है। तो इन दोनों एनायन में कौन सा एनायन माइग्रेट करेगा? देख के बता दो जल्दी से। Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे एट एनोड पे, यहीं पे लिख दे रहे रिएक्शन, एट कैथोड की लिख दी, अगर हम लिखते हैं एट एनोड, तो अब तुम्हें क्लियरली यहां से पता है कि एनोड पे क्या होगा? Cl नेगेटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में। बताओ क्लियर हुई बात? क्या तुम लोगों को बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। तो ये कहानी है। तो इसका मतलब वही वाली बात है कि आपत्ति से ही आविष्कार होता है।
तो हमारे सामने आपत्ति क्या आई, हमारे सामने जब तक बेटा मॉल्टन NaCl था तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि एक कैटायन एक एनायन, हमें पता कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। लेकिन जैसे ही हमने एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमें दो दो कैटायन मिल गए, एक Na पॉजिटिव एक H पॉजिटिव, और दो दो एनायन मिल गए, एक Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि NaCl को तोड़ा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और एक्वस का मतलब पानी यानी कि H2O, उसे भी तो तोड़ोगे वो भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव में जाएगा। तो जब हमारे सामने दो कैटायन आ गए तो हमें सोचना पड़ा कि अब क्या करें भैया, कौन से कैटायन को कैथोड पे भेजें। तो वहां पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली दिस इज द रीजन जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा। तो तुमने पढ़ा क्यों, क्या है वो तो तुम्हें पता है, व्हाट वाई नहीं क्लियर था, लेकिन अब तुम्हें वाई भी क्लियर हो गया। बताओ, अब तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों तुम्हारे सिलेबस में डाली गई बेटा। यस सर। चलो बस, इससे ज्यादा आज हम बोलेंगे नहीं, मेरा बस गला होने लगा दर्द। तो आप बस टाटा बाय बाय, पढ़ो, मिलेंगे तुमसे मंडे को, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो और चैप्टर को आगे फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। बाय सर। गुड नाइट टाटा सर। बाय बाय, मजे करो, खाना पीना खा के सो जाओ। बाय सर। बाय 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 बाय।